केबल का मैंने बताया कि भाई यार ये क्या करता है, एसी जितने भी अल्टरनेटिव जो करंट होता है ये हमारे सोर्स का एक ज़रिया होता है जो कि डायरेक्टली अब एक जो होता है एक्सटेंशन में लगता है, एक साइड दूसरा साइड होता है यहाँ पे हमारा सीपीयू में लगता है। तो इसको हमने निकाल लिया। दूसरा हमने यहाँ पे विजय जो कि डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए लगाया जाता है, जो सीपीयू से डायरेक्टली मॉनिटर को कनेक्ट होता है, ये भी हमने यहाँ से लगा दिया। 16 पिन होते हैं। पिन की तरतीब आपने लाजमी देखनी है। अक्सर औकात इसके पिन टूट जाते हैं। क्या होता है कि इसमें पिन जो होते हैं कुछ ऊपर नीचे, एक पिन जो होता है इसका ऊपर होता है और एक पिन ऊपर नीचे से थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर हम उस तरतीब को थोड़ा डिस्टर्ब कर लेंगे, जोरी से लगाएंगे, तो क्या होगा, इसका पिन टूट जाएगा और इसका नुकसान क्या होगा कि डिस्प्ले नहीं देगा। तो लिहाजा जब भी हमने लगाना है विजय केबल, हमने मॉनिटर में लगाना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इसके पिन की तरतीब देखें। पिन की तरतीब देखिए। यूएसबी सॉकेट हमने लगा दिया, निकाल लिया, और माउस का जो यूएसबी सॉकेट था वो भी हमने निकाल लिया, और कीबोर्ड वाला भी हमने निकाल लिया। फर्दर मोर हम क्या करते हैं कि सीपीयू को अंदर से देखते हैं कि सीपीयू में होता क्या है और ये फंक्शन किस तरह करता है। सीपीयू को खोलने के लिए इसका सिर्फ हमने यहाँ पे क्लिप ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद हमने क्या किया कि सीपीयू अभी हमारे सामने खुली है। सीपीयू चलती कैसी है, तमाम बच्चे इस साइड पे, सीपीयू चलती कैसी है, आप लोग बेटा थोड़ा उस साइड पर, चलती कैसी है। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पावर केबल लगाते हैं। पावर केबल का क्या काम होता है कि यहाँ पे पावर सप्लाई में आता है, करंट आता है, करंट को लेके आता है। पावर सप्लाई से करंट मुख्तलिफ हिस्सों तक जाता है। कहाँ तक जाता है, बुनियादी तौर पे हमारे सामने यहाँ पे मदरबोर्ड में आता है। मदरबोर्ड के बाद यहाँ पे इसका हार्ड डिस्क में आता है, सीडी रोम में आता है, हार्ड डिस्क में आता है, फ्लॉपी रोम में आता है। सही है बेटा, ये इसका हार्ड डिस्क है, ये इसका डीवीडी रोम है, और ये इसकी फ्लॉपी की ड्राइव। बात समझ में आई? अच्छा, तो करंट आया है यहाँ पे। मैंने कहा, जैसे मैंने बोला कि दो तरह के करंट होते हैं। एक होता है अल्टरनेटिव करंट जो कि पावर सप्लाई देता है, जो एक्सटेंशन से आता है, जिसके बगैर कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। तो वो करंट तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इन सब चीज़ों को जा रहा है जो हमें ज़रूरत है। मेन मदरबोर्ड जो कि इन सब को फिर मजीद करंट सप्लाई करती है। अब दूसरा हमारे सामने क्या होता है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्लॉट लगी हुई है। ये स्लॉट किस चीज़ की है, ये रैम की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या काम होता है कि जब भी हम डेटा, किसी चीज़ को, हम वीडियो देखते हैं, हम गेम खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं तो पहली बार जैसे हम क्लिक करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ खुल जाती है, आहिस्ता आहिस्ता खुलती है। और रैम ज़्यादा होगा तो जैसे हम उसको बंद भी कर लेंगे, बाद में बंद करेंगे, काम होने के बाद, बंद करने के बाद वो डेटा जो पहले हमने हार्ड ड्राइव से लिया था, हार्ड ड्राइव से लिया हुआ था, सेफ वीडियो की शक्ल में था या गेम की शक्ल में था या किसी भी शक्ल में था, वो जो हमने हार्ड ड्राइव से लिया था वो दोबारा जब हमने इसे बंद कर दिया वो रैम में चला गया। रैम क्या काम करता है कि उसी डेटा को एकदम से खोल लेता है, उसको यानी कि उसको ख़त्म नहीं करने देता। जैसे उसमें टाइम गुजर गया, गुजरने के बाद मतलब टाइम गुजर गया, उसके बाद फिर ये डेटा वापसी अपने प्राइमरी ड्राइव पे आ जाती है। प्राइमरी ड्राइव से मुराद यहाँ पे हार्ड डिस्क में आती है। तो हार्ड डिस्क से जब आप खोलते हो डेटा आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार खुल जाता है, बंद हो जाता है, रैम उसको वही डेटा अपने साथ कॉपी कर लेता है और एकदम से उसे खोल लेता है। अब डेटा जो प्रोसेस होता है वो इसके अंदर है प्रोसेसर। प्रोसेसर का क्या काम होता है कि जितने भी पैगामात होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना। चाहे इसका काम, बेसिकली काम ये होता है मल्टीप्लिकेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कौन से हैं, प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, जो भी है। हम जो भी अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के हमारे सामने दो साइड्स होते हैं, दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक ये कि एक एक इमेज उसमें प्लस होती है, वीडियो में एक एक इमेज एक तरफ से प्लस होती है और दूसरी तरफ से माइनस होती जाती है। तो प्रोसेसर इसको प्रोसीड कर रहा होता है। और इसके अलावा सिंक है जो कि प्रोसेसर को ठंडा करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे PCI स्लॉट्स लगी है जो कि मुख्तलिफ काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सपोज अगर इसका वीजे उड़ जाता है तो वीजे उड़ने के बाद यहाँ पे हम एक्सटर्नल वीजे कार्ड लगा देते हैं, या अगर इसका कोई साउंड ड्राइवर उड़ जाता है तो यहाँ पे हम PCI स्लॉट यहाँ पे साउंड ड्राइवर की हम लगा देते हैं और उससे हम साउंड का काम ले सकते हैं। मोडेम अगर उड़ जाए तो जो क्या कहते हैं, इसका मोडेम अगर उड़ जाए तो मोडेम के लिए फिर हम यहाँ पे मोडेम अपना एक मोडेम कार्ड आता है वो हम लगाते हैं। बात समझ में आई? तो एक सिंपल है, सेल है। अमूमन अगर आपने देखा होगा PC आगे चलते ही नहीं है,
सेल अगर इसका डिसेबल हो जाता है या कोई नॉन फंक्शनल हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है तो क्या होता है, टाइम गलत होने की वजह से कंप्यूटर आगे प्रोसीड नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि जब तक हम सेल सही वाला डालते नहीं है ना तो आगे चलेगा। समझ में आया? और बाकी छोटे छोटे कंडेंसर एसीज वगैरह है, आईसीज है, जो कि इन काम को तेज करने में मदद देता है। सो इतना सा है, समझ में आया? ये एग्जॉस्ट फैन है जो कि यहाँ पे गर्माइश को जो है, हवा को गर्मी को जो है बाहर निकाल देता है। फाइन? Yes, sir. नाउ ऑन दिस साइड देयर इज ओनली एक ही सिंपल डीवीडी रूम है जिसका एक बटन दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि विंडोज वगैरह इंस्टॉलेशन हम यहाँ इसके ज़रिए से करते हैं। ओके फाइन? Yes, sir. वेल थैंक यू क्लास। Yes, sir. Thank you.